बाप पुत्र को जन्म देते हैं और पुत्री से बढ़ करके पुत्र को मानते हैं। हर घर की बात मैं बता रहा हूं। पुत्री से ज्यादा बढ़कर चढ़कर पुत्र को मानते हैं। जब हम बचपन में थे ना तो मेरी माँ हमको छाली खिलाती थी और कहती थी मेरा बेटा बहुत ताकतवर होगा, बढ़िया होगा। और बेटी सब थी तो उसको नहीं देती थी छाली, हम देखते थे, हमको याद है। हर घर की बात हम जानते हैं कि बेटी से बढ़ चढ़ करके ज्यादा माँ बाप बेटा को खिलाते पिलाते हैं, उनके पीछा खर्च करते हैं कि मेरा बेटा होशियार बनेगा, बलवान रहेगा, ताकतवर रहेगा। माँ बाप को लाख लाख धन्यवाद दीजिए जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया, आपको उंगली पकड़ करके चलना सिखाया और आपको क ख से लेकर के एमए पीएचडी तक का डिग्री दिया और आपको मास्टर डॉक्टर हाकिम बना दिया। वह माँ बाप को धन्यवाद दीजिए। लेकिन बेटा पढ़ लिख करके जब गांजा पीना शुरू कर दे, बेटा पढ़ लिख करके यदि भांग पीना शुरू कर दे, दारू पीना शुरू कर दे, बेटा यदि शराब पीना शुरू कर दे तो वह माँ बाप की आत्मा पर चोट पहुंचता है और माँ बाप बेचारा सीना में मुक्का दे दे करके मारता है और रोता और कहता है कि हे भगवान, हे अल्लाह, ये मैंने क्या कर बैठा, ये तूने मेरे सामने में क्या लाके रखा है। एक बार मैं बनमनखी मार्केट में था, एक लड़का वो गंदे नाली के पास सोया हुआ था, गंदा नाली के पास। वो नाली के बगल में 10-15 जगह लेटरिन था, लेटरिन, वो ताजा लेटरिन था रात वाला। एक आदमी उसको पहचान गया, वो लड़का पूरा बोतल पी के सोया था, होली का समय था, बोतल पी के सोया था। एक आदमी कहता है ये तो हमारे गांव का है, तो वो कहता है हो भाई जागिए जागिए। तो उसको थोड़ा नींद खुली, वो कहता है मुझको कौन जगा रहे हो, मैं तो स्वर्ग में सोया हूँ, अगरबत्ती का सुगंधी मिल रहा है हमको, यहाँ से मत हटाओ, बहुत बढ़िया सुगंध हवा आ रहा है हमको। पैखाना के बगले में सोया था, वो पैखाना महक रहा था। विचार कीजिएगा, यदि आपका जवान बेटा शराब का शिकार हो गया तो आपके घर परिवार उजड़ सकता है। इसलिए सबसे पहले आप अपने जवान बेटा के मति को ठीक कीजिए, उनके नट भाल्टों को ठीक कीजिए कि आपका बेटा नहीं बिगड़े। कितनों धन संपत्ति कमा लिए हैं, यदि आपका बेटा का जीवन गड़बड़ा जाएगा तो समझिए कि आपका परिवार का विध्वंस हो जाएगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि जो बना नशा का शिकार उसका उजड़ा घर परिवार। घर परिवार को मैंने उजड़ते हुए देखा है, दारू शराब पीने वाला का घर परिवार उजड़ते हुए देखा है। अच्छा एक बात, जो दारू पीता है उसका घर देखिए कैसा लगता है, और जो दारू बेच के पैसा जमा करता है उसका घर में देखिए संगमरमर लग गया है ना। तो दारू बेचने वाला होशियार है कि दारू पीने वाला होशियार है? दारू बेच करके बेचारा एक बूंद अपना नहीं पीता है तो 3 मंजिला बना लिया है। आप पी करके आपका 3 मंजिला बिक गया, आपको तीनों भी नहीं है रहने के लिए। इसलिए सज्जनों, अपने जीवन को सुधार कीजिए। हर युवक पर ये लिखिए, बढ़िया पद पर जाइए। एक लड़की का शादी शराबी लड़का से होता है और वह लड़की वैष्णव है, वो लड़की सत्संगी है, और शराबी लड़का देखिए उसके साथ क्या व्यवहार करता है। वो लड़की रो रो करके अपने बाबूजी को बता रही है, क्या कहती है, बातों नहीं मानी हो बाबा, बातों नहीं मानी हो बाबा, हमर घर पिया धुर धुर छिया रे छिया, धुर धुर छिया रे छिया, धुर धुर छिया रे छिया, धुर धुर छिया रे छिया।
बातो नहीं माने हो बाबा हमर घर पिया धुर धुर छिया रे छिया धुर धुर छिया रे छिया हाँ हाँ छिया रे छिया धुर धुर छिया रे छिया। बाबूजी साल भर पर पहुंचते हैं बेटी के पास। बेटी आई, प्रणाम करके रोने लगी। बेटी कहती है बाबूजी आपने कैसा पति को खोज करके दिया है, शराबे से कुल्ला करता है, पानी से नहीं करता है, शराबे से। बाबूजी ससुर जी को 12 बीघा जमीन था, 6 बीघा बिक चुका है मेरे सामने में, यही शराबी रस्टिंग चुरा चुरा के करते जा रहे हैं। विचार कीजिएगा, समुचे लंका का विनाश हो गया, सोना का लंका बना था रावण का। क्यों बिगाड़ हुआ जानते हैं? शराब के चलते। क्योंकि समुचे लंका में एक विभीषण को छोड़ करके सब शराब पीता था सब। और कोई किसी के पत्नी के साथ रात गुजार करके सुबह में चले जाए जहां तहां काम करने के लिए। लंका में पहचान नहीं था किसका नारी कौन है, किसका बच्चा कौन है। क्योंकि जिस राजा का मति खराब होता है उसका प्रजा का हाल बेहाल सब खराब हो जाता है। बड़े आदमी की गलती छोटे आदमी पर प्रभाव पड़ जाता है, बड़े आदमी की भूल छोटे आदमी को भुगतना पड़ता है। सजनों, रावण का ही दिमाग खराब था, रावण का ही बुद्धि खराब था। रावण शराब पीते थे, मांस खाते थे, रावण का आहार व्यवहार खराब था, रावण का स्वाध्याय चिंतन खराब था। इसलिए कलयुग बैठा मार कुंडली, जाओ तो कहां जाओ, घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाओ। घर घर में रावण मिलता है, राम नहीं मिलता है। राम कहीं 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 किसी किसी के यहाँ मिलता है। घर घर में रावण बसाओ। रावण है तब तो भाई को कपार पर लाठी मार करके भाई का हत्या कर दिया। रावण था तब तो भाई को रुला रहा है, भाई का हक मार लिया है। रावण है तब तो पड़ोसी को दुख दे रहा है। रावण है तब तो झूठ बोल बोल करके लोगों को केस में फंसा रहा है, लोगों को लूट पाट कर रहा है। रावण है तब तो गरीब आदमी का खून चूस रहा है। विचार कीजिएगा, राम बनने का प्रयास करें। रावण किसी का बेटा का नाम नहीं मिलता है, लेकिन राम नाम का लड़का घर घर में मिलता है। इसलिए जो बना नशा का शिकार उसका उजड़ा घर परिवार। बेटी चरण में गिर गई बाबू का और रोती है, और बाबूजी मुंह देखने लगा बेटी का, तो देखा अगल का दांत एक टूटा हुआ। बाप पूछते हैं बेटी आगे वाला दांत क्या हुआ? कहा बेलना लेकर के हमारे पति हमको मुंह में मार दिया, अगल का दांत टूट गया। शराब की नशा में शराबी क्या करता है? शराबी का यदि बुद्धि खराब होता है तो सबसे पहले अटैक वह अपना पत्नी पर करता है। ध्यान दीजिए, पत्नी से छूटेगा तो मां पर अटैक करेगा। देखिए वो कितना बड़ा दुश्मन है। मां से छूटेगा तो बाप पर अटैक करेगा, तब भाई पर करेगा, तब टोला के लोग पर करेगा। लेकिन शराबी सबसे पहले दुश्मनी अपनी पत्नी से करता है। इसलिए संत कहते हैं कि दूध पियो तो मजबूत हो जाओगे, पानी पियो तो मजबूत हो जाओगे, लेकिन शराब पियोगे तो दुनिया में गुजर जाओगे और कहीं का नहीं रहोगे, कटोरा लेकर के भीख मांगोगे। संत कहते हैं बातों नहीं माने हो बाबा, बातों नहीं माने हो बाबा, हमार घर पिया धुर धुर छिया रे छिया, धुर धुर छिया रे छिया, छिया रे छिया, धुर धुर छिया रे छिया।
करती है अपने पति का, बाबूजी के चरण में गिर करके रो रही है और वर्णन करती है अपने पति का दुर्गुण। अंडा खाए मछली खाए, खाए छे तो का काफुर हो। अंडा खाए मछली खाए, खाए तो का काफुर हो। पहिने वकरा अच्छा कहे छे, पी के खाए छे झारो हो। पहिने वकरा अच्छा कहे छे, पी के खाए छे झारो हो। शराबी का बुद्धि को तौलिए। एक ससुर जी एक दामाद जी दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं। तो दामाद जी कहते हैं, हो ससुर जी की समाचार छे? कल के रे ठीके ठाक छे दमदवा। कल के ठीके ठाक तो छे, कहूँ 400 टका रोज कमबे छ, हमू कमबे छिए, तहू पिए छ, हमू पिए छिए। ससुर कल के रे दामाद, हमार बेटी के केना राखे छी? बढ़िया राखे छी कि खराब राखे छी? कल के भाग बकलेल ससुर नहीं था। केना राखबे? जेना तोहर बेटी वहीना हमरो बेटिए छिए हो। तो शराब के नशे में शराबी क्या बोलेगा इसका कोई पता नहीं है। एक शराबी ट्रेन में बैठा था, हाथ में बोतल था, एकदम पी करके मस्त था। बगल वाला आदमी पूछता है, ए जी कहाँ जाओगे? कल के कलकत्ता जाएंगे। कल के ये तो दिल्ली की गाड़ी है, ये पुरानी दिल्ली जाएगी। और उस शराबी कहाँ बैठा था? तो ऊपर का सीट पर। उस शराबी शराब की नशे में क्या कहता है? कल के तुम लोग घसका हुआ हो, हम सही हैं। का कैसे? का हम ऊपर का सीट पर बैठे हैं जी, ऊपर का सीट कलकत्ता जाएगा, नीचल का सीट दिल्ली जाएगा। हमको कैसे तुम बकलेल बना रहे हो? तो शराबी कह रहा। तो शराब का जो मारा हुआ दिमाग है, संत महात्मा कहता है कि मांस, शराब और वेश्यागमन, ये तीन लत जिसके जीवन में आ जाए, क्या? मांस, शराब और वेश्यागमन, ये तीन लत जिसके जीवन में आ जाए उसका जीवन पतन के गर्त में चला जाएगा। इसलिए संत कहते हैं कि हर जवान लड़का को सत्संग में बैठना चाहिए, हर जवान लड़की को सत्संग में बैठना चाहिए, क्योंकि जवानी रूपी स्टीयरिंग जो संभाल लेगा उसका जीवन संभल जाएगा, उसका जीवन तर जाएगा, उसका जीवन बन जाएगा। सजना, अंडा खाए मछली खाए, खाए तो का काकुर हो। अंडा खाए मछली खाए, खाए तो का काकुर हो। पहिने वकरा अच्छा कहे, ये पी के खाए छे झारो हो। चौक चौड़ा पर गप सप गई, चढ़ा पर गप सप गई, लबड़ा हमर पिया, धुर धुर छिया रे छिया, धुर धुर छिया रे छिया, धुर छिया रे छिया, धुर धुर छिया रे छिया। बातों नहीं माने हो बाबा, बातों नहीं माने हो बाबा, हमर घर पिया, धुर धुर छिया रे छिया, छिया रे छिया, धुर छिया रे छिया, धुर छिया रे छिया। तीसरा दुर्गुण बच्चियां दिखाती है बाबू, और दुर्गुण देखिए क्या है? चरित्र का भी गिरा हुआ है। हमरा संग में बैठे ना जैसे पर के साथ हो।
हमरा संग में बैठे नाही जा छै पर के साथ हो ताश खेलैया जुआ खेलैया खाय छै चाय पान हो ताश खेलैया जुआ खेलैया खाय छै चाय पान हो हमरा संग में बैठे नाही जा छै पर के साथ हो चौक चौराहा पर गप सप दैया चौक चौराहा पर गप सप दैया लबड़ा हमर पिया धुर धुर छिया रे छिया हाँ छिया रे छिया धुर धुर छिया रे छिया धुर धुर छिया रे छिया बातों नहीं माने हो बाबा बातों नहीं माने हो बाबा हमर घर पिया धुर धुर छिया रे छिया धुर धुर छिया रे छिया हाँ छिया रे छिया धुर धुर छिया रे छिया सोनू सखिया सुन सहेलिया मानो हमर बतिया है बाप क्या किया बेटी पर दया आ गई बाबूजी बेटी को लेके चले गए नहरा कहा चलो बेटी कुछ दिन रहना मन ठंडा होगा मन संतुलित होगा फिर आना जब वो चली गई नहरा तो नहरा में सखी सहेली से मिल मिल करके कहती है और गाती है क्या कहती है सोनू सखिया सोनू सहेलिया मानो हमर बतिया है धन जन रूप देखन भूलिया हमें पछतलिया है रणबीर गुरु ज्ञान बिना रणबीर गुरु ज्ञान बिना कैसन काम किया धुर धुर छिया रे छिया धुर धुर छिया रे छिया धुर छिया रे छिया धुर छिया रे छिया हाँ छिया रे छिया हाँ छिया रे छिया बोलिए सद्गुरुदेव की।